सोच के बोलिए। दादा के खिलाफ बात करने के पहले मैं मियां हूं, डरता नहीं हूं, इतना याद रखो। और जो दलाल घूम रहे ना मीटिंग रोकने को, उनको भी कहता हूं कि जरा अपना जमीर टटोलो। तुम्हारे जेब में जो गिर रहा है ना, 2000, 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2000 रुपए एक नोट, गाड़ी भर के पैसा आ रहा है ना, आप वो जमीर से जानिए ये पैसा वही है टोरेंट का पर यूनिट के पीछे का 60 पैसा जो आवाम के जेबों से लूट के तुम वापस से बांट रहे हो। हिसाब मारो तो भी आवाम का पैसा ज्यादा गया रहेगा। ये इलेक्शन में हमको सोचना है। जिसने हमको गुमराह किया, लूटा है, क्या 1000-2000 रुपए के लिए हमको लूटना चाहिए? आज लाड़की बहन की योजना का फॉर्म के पैसे कितने बहनों के पास आते हैं? है कोई? आपने लड़की योजना का फॉर्म नहीं भरे क्योंकि आपको रोका गया। आपको यहां क्या कहा गया? पान खाने वाले ने क्या बोला कि ये पैसे फॉर्म भरेंगे तो CNRC अट्रैक्ट होगी। आज हमारे माँ बहने कलवा मुमरा में 54,000 है जिनको महीने का 1,500 रुपया जा रहा है। 2 गैस बांटने के पैसे आए और आप महरूम रह गए गुमराह करके। मेरी माँ बहने को कुछ मदद चाह रही है तो मेरे पेट में दुखना चाहिए? जो गुमराह कर रहे थे आज कहते हैं हमको जिता के दो, हम 2000 देंगे। अरे पहले टोरेंट का 60 पैसा यूनिट का जो तुमने लिया है, जो वो साफ ऑडियो रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, पहले वो तो पैसा वापस ला के दो। आज हमारे सामने जफर नोमानी जी और मियां जी, तुम्हारे कल किस्मत कॉलोनी के अंदर क्या कहा? आज किस्मत कॉलोनी में क्या कहा? जफर और क्या है क्या कि विशालगढ़ में मैं गया, काला 20 तारीख को यह जोश घड़ी का निशान। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो विशालगढ़ हमारे जज्बातों को गिन रहे, तो मैं जितेंद्र आवाज जितेंद्र आवाज जी, जो विशालगढ़ का आप नाम लेकर चल रहे हो, अरे विशालगढ़ के नाम पे आप किधर घूमने को गए सबको पता है। पर वो अजीत पवार था जो हादसा होते ही खुद गया। आपने किस्मत नगर में कहा कि मुसलमानों के जज्बात से खेलने के लिए कि विशालगढ़ की मैं बात बताता हूं। विशालगढ़ का हादसा हुआ, वो हादसे का जिम्मेदार कौन था? वो सेना किसकी थी? वो वही महाराज के बेटे की थी ना, जो कांग्रेस का सांसद था, जिसको मुसलमानों ने वोट दिया था। उसके बदले में मिला घर तोड़ना, फसाद। और वही अजीत दादा था जो बगैर किसी के बुलाए खुद गया, सरकार को वापरा, पंचनामा कराया और 2.5 करोड़ रुपया वो गरीबों को दिलाया। क्या वो ऐसे आदमी के साथ रहना चाहिए कि ये गुमराह करने वाले के साथ रहना चाहिए? ये मुसलमानों के वोट बटोरते हैं, वो अजीत दादा अच्छा है जो 6 से 8 मुसलमान लड़ाता है, वो ताकत देता है। 2 MLC की सीट मिली है इद्रिस नाइकवाड़ी को विधान परिषद में बोला। उसने क्या कहा कि मुझे शर्म आ रही है, अफसोस है, शर्म नहीं अफसोस है मुझे कि इस महाराष्ट्र के विधान परिषद में पहला ऐसा दिन आया कि एक भी मुसलमान विधान परिषद का सदस्य नहीं है। वोट कांग्रेस ने लिया, वोट ये तुतारी ने लिया, वोट ये मशाल ने लिया। उसने दिया 1-1 सीट, खासदार लेकर गए 31, हमने लाए 1 खासदार, तो भी 2 आमदार में से इद्रिस नाइकवाड़ी सांगली से हमने हमारा एक आमदार दिया और उसको कहा कि इद्रिस, वहां मुसलमानों के अल्पसंख्यक की आवाज नहीं है, कोई भी शख्स नहीं है, जा और अपने कौम के लिए लड़। वो अजीत पवार अच्छा है कि ये गुमराह करने वाला पॉकेट में है। वो 1
सीट देते और हम 6 सीट देते, तो हमारी कौम को ताकत कौन दे रहा है? आज मैं नजीबुल्लाह आपका भाई और आपका बेटा, तुम इतने बड़े सेक्युलर नेता हो, हदीस आजकल स्टेज पे से चलती है, वो बोलने वाले हदीस के वीडियो निकालू तो अल्लाह रहम मारेंगे चप्पल से आप लोग। अरे पाकिट मार कर बोल रही थी नेहा, वो किस्मत का जब अवार्ड साहब बोल रहे थे ना पाकिट मार, उनके पीछे फोटो किसका है जरा देखो वीडियो निकाल के, आपको पता चल जाएगा उनका इशारा किसकी तरफ था। आपका नजीब आपके सामने मुद्दे की बात कर रहा है, राहत की बात कर रहा है, आपको जुल्म खत्म करने की बात कर रहा है, दादागिरी की बात कर रहा है, टोरेंट की परेशानी से इजाद, कब्रिस्तान में राहत, स्कूल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, हर मोहल्ले में अच्छे दवाखाने, हॉस्पिटल सबसे अच्छा, उसकी बात कर रहा है। नशा मुक्ति की बात कर रहा है, नशे को खत्म करने की बात कर रहा है, रियाद की बात कर रहा है। और वो बंदा बोल रहा है बीजेपी का डर, हदीस 15 साल काम किए, और आपका नजीब इधर बीजेपी का, और आप इतने बड़े सेक्युलर नेता हैं, तो कलवा में फिर नजीब मुसलमान क्यों हो जाता है? वहां भी बीजेपी का बोले, सही बात है कि नहीं? वहां मुसलमान क्यों होता है? यानी तुम, ये तो वही बात हो गई ना अवार साहब, जैसा इधर आके बाबरी मस्जिद शहीद के बाद में 21 जनवरी 2024 को आप मगरमच्छ के आंसू निकाले, अफसोस है बाबरी की याद आ रही है, और वहां जाके शाम में क्या बोलते हैं? मेरे बाप ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया है, कोई बंद नहीं कर सकता है। मैंने 1 लाख लड्डू मंदिर की खुशी में बांटे। ये वीडियो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा ना, देखे ना, तो झूठ तो नहीं कर रहा ना आपका भाई? क्या ये दोगला इंसान आपको चाहिए? जो साथी है तुतारी के, आज मैं कहूंगा कि ज्यादा तुतारी बजी तो मेरी माँ बहने कान पे पट्टी मार के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कान दुखेगा। बट घड़ी तो हमारा नमाज का वक्त बताती है, रोजे का वक्त बताती है, स्कूल का बताती है, तरक्की की राह का बताती है, अच्छे दिन का बताती है, अच्छे वक्त लेकर आती है। घड़ी बंद हुई तो पहले भाग के घड़ी चालू करते हम, और तुतारी ज्यादा बजी तो बंद करा दे। तो वक्त आ गया है कि घड़ी के ऊपर मोहर लगा के तुतारी को भगाने का वक्त आ गया है, वक्त आ गया। फसाद, और वही अजीत दादा जो बगैर किसी के बुलाए खुद गया, सरकार को वापरा, पंचनामा कराया और 2.5 करोड़ रुपया वो गरीबों को दिलाया। क्या वो ऐसे आदमी के साथ रहना चाहिए कि ये गुमराह करने वाले के साथ रहना चाहिए? ये मुसलमानों के वोट बटोरते हैं, वो अजीत दादा अच्छा है, जो 6 से 8 मुसलमान लड़ाता है, वो ताकत देता है। 2 MLC की सीट मिली है कि इद्रिस नाइकवाड़ी को विधान परिषद में बोला। उसने क्या कहा कि मुझे शर्म आ रही है, अफसोस है, शर्म नहीं अफसोस है मुझे कि इस महाराष्ट्र के विधान परिषद में पहला ऐसा दिन आया कि एक भी मुसलमान विधान परिषद का सदस्य नहीं है। वोट कांग्रेस ने लिया, वोट ये तुतारी ने लिया, वोट ये मशाल ने लिया, उसने दिया 1-1 सीट, खासदार लेकर गए 31, हमने लाए 1 खासदार, तो भी 2 आमदार में से इद्रिस नाइकवाड़ी सांगली से हमने हमारा एक आमदार दिया, और उसको कहा कि इद्रिस, वहां मुसलमानों के अल्पसंख्यक की आवाज नहीं है, कोई भी शख्स नहीं, जा और अपने कौम के लिए लड़ो। अजित पवार अच्छा है कि ये गुमराह करने वाला पाकिट मार है। वो 1 सीट देते और हम 6 सीट देते, तो हमारी कौम को ताकत कौन दे रहा है? आज मैं नजीबुल्लाह आपका भाई और आपका बेटा, तुम इतने बड़े सेक्युलर नेता हो, हदीस आजकल स्टेज पे से चलती है, वो बोलने वाले हदीस के वीडियो निकालू तो अल्लाह रहम मारेंगे चप्पल से आप लोग। अरे पाकिट मार कर बोल रही थी नेहा, वो किस्मत का जब अवार्ड साहब बोल रहे थे ना पाकिट मार,
उनके पीछे फोटो किसका है जरा देखो वीडियो निकाल के, आपको पता चल जाएगा उनका इशारा किसकी तरफ था। आपका नजीब आपके सामने मुद्दे की बात कर रहा है, राहत की बात कर रहा है, आपको जुल्म खत्म करने की बात कर रहा है, दादागिरी की बात कर रहा है, टोरेंट की परेशानी से इजाद, कब्रिस्तान में राहत, स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, हर मोहल्ले में अच्छे दवाखाने, हॉस्पिटल सबसे अच्छा, उसकी बात कर रहा है। नशा मुक्ति की बात कर रहा है, नशे को खत्म करने की बात कर रहा है, रियाद की बात कर रहा है। और वो बंदा बोल रहा है बीजेपी का डर, हदीस 15 साल काम किए। और आपका नजीब इधर बीजेपी का, और आप इतने बड़े सेक्युलर नेता हैं, तो कलवा में फिर नजीब मुसलमान क्यों हो जाता है? वहां भी बीजेपी का बोले, सही बात है कि नहीं? वहां मुसलमान क्यों होता है? यानी तुम, ये तो वही बात हो गई ना अवार साहब, जैसा इधर आके बाबरी मस्जिद शहीद के बाद में 21 जनवरी 2024 को आप मगरमच्छ के आंसू निकाले, अफसोस है बाबरी की याद आ रही है, और वहां जाके शाम में क्या बोलते हैं? मेरे बाप ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया है, कोई बंद नहीं कर सकता है। मैंने 1 लाख लड्डू मंदिर की खुशी में बांटे। ये वीडियो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा ना, देखे ना, तो झूठ तो नहीं कर रहा ना आपका भाई? क्या ये दोगला इंसान आपको चाहिए? जो साथी है तुतारी के, आज मैं कहूंगा कि ज्यादा तुतारी बजी तो मेरी माँ बहने कान पे पट्टी मार के बाहर निकाल देगी, क्योंकि कान दुखेगा। बट घड़ी तो हमारा नमाज का वक्त बताती है, रोजे का वक्त बताती है, स्कूल का बताती है, तरक्की की राह का बताती है, अच्छे दिन का बताती है, अच्छे वक्त लेकर आती है। घड़ी बंद हुई तो पहले भाग के घड़ी चालू करते हम, और तुतारी ज्यादा बजी तो बंद करा दे। तो वक्त आ गया है कि घड़ी के ऊपर मोहर लगा के तुतारी को भगाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है घड़ी के निशानी के आगे बटन दबा के टोरेंट को भगाने का। वक्त आ गया है घड़ी के निशानी के आगे मोहर लगा के हमारे को, हमारा जो हक है, हमारी सहूलत है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, ड्रग्स भगाने का। आज जो ड्रग्स बेचते हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ नियतें लड़ रहे हैं। तो क्या आप ऐसे सीपे सालार और फौजी को, आपके मुजाहिदों को साथ नहीं देंगे? वक्त आ गया है मुमरा में ड्रग्स फ्री करने का, वक्त आ गया है पानी देने का, वक्त आ गया है सफाई रखने का। जो बीजेपी के बात करते हैं उनको पूछिए कि आवाज साहब 98 जो मारुति की एजेंसी आपने लिए है, वो मारुति की एजेंसी बीजेपी के मुख्यमंत्री ने दी कि शरद पवार साहब ने दी? वो कहेंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री ने दी। तो बीजेपी की मदद से 4 करोड़ का 106 करोड़ रुपया बनाना आसान है, बट एक मुसलमान जिसको हिंदू भाई बहन पसंद करके उसको जिताना चाहते हैं, तो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो आप। मैं एक ही चीज कहूंगा मेरी माँ बहनों से कि वोट तो आप देंगे इंशाल्लाह, ये यकीन है। नौजवान 20 तारीख को सुबह से उठ के वोट देंगे, ये यकीन है। मेरे बुजुर्ग लोग सुबह फजर की नमाज में मेरे लिए निकल के वोट देंगे, वो तो यकीन है। मगर मैं चाहता हूं उसके आगे एक बात, मैं सब चीज दूंगा। अल्लाह को नाज़िर रख के कहता हूं कि मैं टोरेंट भगाऊंगा, ड्रग्स भी करूंगा, सब सहूलत लाऊंगा, बट एक चीज आपसे मांग रहा हूं, वोट छोड़ के।